हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हो रहा है मॉर्निंग का समय। मेरे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, झाड़ू पोछा भी मैंने लगा लिया था और आ गई थी नहाकर। उसके बाद मैं आ गई हूँ सब्ज़ी मंडी। सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे। तो ये बड़ी मंडी है, इस पर सब्ज़ी सही मिल जाती है, सही दाम पे मिलती है और थोक की मार्केट भी है ये। और सुबह के वक्त यहाँ सब्जियाँ भी ताज़ी मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ से सब्जियाँ गांव से आकर सीधे डायरेक्ट इसी मंडी में आती हैं। तो हम लोग ज़्यादातर इसी मंडी में आते हैं और एक हफ्ते की सब्ज़ी ले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बाहर सब्ज़ी वाला कभी बोलता है टाइम से, कभी नहीं। और आजकल स्कूल खुलने लगे हैं तो सुबह सबसे पहले सब्ज़ी ही चाहिए होती है। तो रोज़ रोज़ फिर क्या बनाओ, आलू ही होते हैं घर पे। लेकिन गर्मी है तो ज़्यादा सब्ज़ी ला भी नहीं सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी ला कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर ले रहे थे हम लोग लौकी, और सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर। और टमाटर के भी दाम अब पहले से कम हो गए हैं, तो टमाटर भी ले आए थे हम लोग। ज़्यादा नहीं लाए थे, बस आधा किलो लाए थे। अब 120 रुपये किलो हो गए, वरना तो 160 180 रुपये किलो बिक रहे थे। और नींबू वगैरह भी यहीं से सब इकट्ठे ले आते हैं, किलो के भाव में मिल जाते हैं। तो शिकंजी वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है, फल वगैरह सब वहाँ पर थोक में मिल जाते हैं, तो वहीं से ले आती हूँ। और उसके बाद आ रहे थे घर वापस। ये उस समय का वीडियो है, तो ये रास्ते की वीडियो है। सुबह का वक्त हो रहा है तो मार्केट भी बंद है और ट्रैफिक भी थोड़ा कम है, वरना तो दिन में यहाँ दोपहर वगैरह के समय तो निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रोडवेज का चौराहा है। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, इसीलिए सुबह सुबह लगता है जो काम निपटा लो वो अच्छा रहता है। धूप और घर आने के बाद मैंने नाश्ता बना लिया था। तो नंदिनी के पापा भी नाश्ता कर कर जा चुके हैं, और अक्षत तो घर आज कॉलेज गए हुए हैं। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। सारी सब्जियां मैंने निकाल ली हैं, इनको धोकर फिर सुखाकर फ्रिज में रख दूँगी। तो सब्ज़ी इकट्ठी ला कर रख लो तो थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है, कि रोज़ रोज़ सब्ज़ी वाले का बैठे रहो इंतज़ार में कि सब्ज़ी वाला आया तो सब्ज़ी लो। और यहाँ पर महंगी भी देते हैं, पर लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि कभी नहीं भी जा पाते हैं तो फिर बाहर से ही लेनी पड़ती है। और इतना टमाटर देख के लाए थे, तब भी उसने एक टमाटर गला हुआ चढ़ा ही दिया था। तो धोकर रख दूँगी मैं सारी सब्जियाँ। सारी सब्जियां धुल गई थी और उनको बाहर मैंने फोल्डिंग पर फैला दिया था। तो थोड़ा पानी होगा वो भी निचुड़ जाएगा और हवा लग जाएगी पंखे में, फिर थोड़ी देर में उनको भर कर रख दूँगी। तो इधर मेरी उड़द की दाल बन गई है, छिलकों वाली, क्योंकि आज नंदिनी के पापा कहकर गए थे कि उड़द की दाल बनाना। तो दाल मेरी बन गई थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे कटहल बनाना था, तो कटहल आज उबाल कर बनाऊँगी, तो मैंने इसलिए कुकर खाली कर लिया है और पानी से ऐसे ही खंगाल लिया था और उसमें रख दिया मैंने कटहल उबालने के लिए। कटहल उबाल कर बनाऊँगी, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है मैंने। आज चावल के पीठे लगाकर ही कटहल बनाऊँगी, चावल के साथ अच्छा लगता है खाने में दोपहर में। तो मैंने यहाँ रख दिया है तेल गरम होने के लिए, उसमें जीरा, हींग और हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद सारे मसाले मैंने भिगो दिए थे पानी में थोड़ी देर, उनको डाल दिया। अच्छी तरह से इन्हें भी भून लूँगी। तो मसालों में हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया, बस बेसिक से ही मसाले डाले थे और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और डाल दिया है मैंने कटहल। तो आधा किलो कटहल था, मैंने एक साथ में सारा उबाल लिया था। तो आधा ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे चावल के पीठे वाला कटहल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मसाला अलग से भून दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कटहल को अच्छी तरह से खूब भून लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चावल पीस कर रखे थे मैंने। और ये चावल मैंने सिलबट्टे पर पीसे थे, क्योंकि थोड़ी चीज़ मिक्सी में पिसती नहीं है। तो मैंने इनको पहले भिगो दिया था 1 घंटे पहले और सिलबट्टे पर पीस लिया था। बहुत महीन पेस्ट बनाया है बिल्कुल। तो इसको अभी मैं डाल दूँगी इसी कटहल में। और उधर मेरा छौंक भी तैयार हो गया है हींग, मिर्च और जीरे का।
तो लगा दूँगी दाल में तड़का। और चावल भी मेरे बन गए हैं, बस रोटियां सेकना बकाया रह गई, तो रोटियां भी सेक लूँगी अभी। इधर मेरा कटहल भी फ्राई हो रहा है, हल्के आंच पर भून जाएगा तो और टेस्टी बनेगा। और नंदिनी के पापा भी घर पर आ गए हैं, उनकी तबीयत नहीं सही थी तो बहुत जल्दी आ गए हैं, 12 बजे ही आ गए थे। और नंदिनी को भी लेने जाना है, तो अक्सर जाते वैसे नहीं, तो फिर अब इनके पापा आ गए तो बोले मैं ही ले आऊँगा। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। धूप इतनी तेज़ निकल रही है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। पर आज हवा चल रही है, तो जो साइड वाला रूम है जिसमें बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, हॉल में बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है। तो आज सब लोग उधर ही बैठे हुए हैं, नंदिनी के पापा भी उधर ही आकर लेट गए हैं। और कटहल में लगा दिया है मैंने चावल का जो पेस्ट पीस कर रखा था वो डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पका लूँगी चलाकर, और ढककर थोड़ी देर पका लूँगी, जिससे कि अच्छी तरह से कटहल और जो चावल का पीठा डाला है मिक्स हो जाए एक दूसरे में। तो थोड़ी देर पकाऊंगी, क्योंकि कटहल तो पका हुआ पहले ही उबला हुआ था, भुना हुआ भी था, तो बनकर तैयार हो गया था मेरा कटहल। इधर जो बर्तन थोड़े से पड़े थे तो वो बर्तन धो रही थी, क्योंकि अभी कोई खाने के लिए तैयारी नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 1 बज गया था। और उधर ही बातों बातों में मेरा आटा भी लग गया था, थोड़ा सा आटा 3-4 रोटी का सुबह का भी रखा था, थोड़ा सा और लगा लिया था मैंने। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल गए। उसके बाद मैंने कटहल ढक दिया था, तो अच्छी तरह से भुन गया है, उसने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब गैस को बंद कर दूँगी। उबालने के बाद कटहल थोड़ा सा ज़्यादा ही पक जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो भुन गया था मेरा कटहल भी, तैयार हो गया, दाल भी चावल भी, बस रोटियां रह गई सेकने के लिए। तो यहाँ पर बना रही हूँ शिकंजी, क्योंकि नंदिनी स्कूल से आने वाली हैं, तो शिकंजी तैयार करके मैंने फ्रिज में रख दी थी, आएंगी तो उनको दे दूँगी। और इनके पापा भी नंदिनी को लेने जा चुके हैं, तो मैंने कहा लाओ सब्जियां भी सूख गई हैं, पानी से सूख गया है, नहीं तो फिर ज़्यादा ही सूख जाएंगी, इसीलिए मैं इनको भर कर रख दूँगी। तो सारी सब्जियां मैंने थैलियों में फिर से कर दी हैं और रख दूँगी मैं इनको फ्रिज में। गर्मियों में फ्रिज में भी जगह नहीं रहती है, तो समझ में नहीं आता सब्ज़ी ले भी आओ तो कहाँ रखो, क्योंकि मेरे फ्रिज के जो बोतल रखने वाले स्टैंड है वो टूट गए हैं, तो बोतल भी फ्रिज में ही अंदर रखने में आती हैं, तो एक तरफ तो बोतल ही लग जाती हैं, पर रख दूँगी हिसाब किताब बनाकर। और कटहल तैयार हो गया, तो मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने कहा चक्कर देखती हूँ कैसा बना है, क्योंकि मुझे वाला कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है। पर जब कोई खाता नहीं है तो लगता है क्या बनाओ, पर कभी कभी अपने मन का भी कर लेना चाहिए। तो मैंने बना लिया था कटहल। और शादी से पहले मेरी मम्मी 3 जगह कटहल बनाती थी, एक जगह चावल के पेठे का, और एक जगह सूखा, और एक जगह रसे का, क्योंकि सबको अलग अलग तरह का पसंद था, तो सबके मन का बना देती थी वो। और जो एक माँ अपने बच्चों के लिए कर देती है, वो खुद बच्चे बड़े होकर भी अपने लिए नहीं कर पाते हैं। वैसे तो मेरा मायका बहुत पास है, केवल 1-1.5 घंटे की रास्ता है। पहले बच्चे छोटे थे तो मैं जल्दी जल्दी चली जाती थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो जल्दी जाना नहीं हो पाता है। और सुबह से शाम के लिए जाओ तो फिर आने का मन नहीं करता है, इतनी जल्दी नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, पर जब जाओ तो वहाँ से इतनी जल्दी आने का मन नहीं करता, एक दिन में मन नहीं भरता है। और फिर बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकती, और बच्चे साथ में भी नहीं जा सकते, उनका स्कूल है, टिफ़िन वगैरह लगा कर देना, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही सब लोग आ गए थे, बस तो भी आ गई थी, वंश के पापा तो घर पर ही थे, सब ने खाना पीना खा लिया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ये रात का वीडियो है, खाना वगैरह सब बन चुका है, किचन की भी सफाई हो चुकी है। तो अक्सर जा चुके थे तो मैं उनके रूम की सफाई कर रही थी, क्योंकि रात को ही टाइम मिलता है, खाली मिलता है रूम, तो सही कर देती हूँ, सुबह आकर वो लेट जाते हैं। तो यहाँ की चादर वगैरह सब बदल दूँगी, और बिस्तर भी सही कर दूँगी, बेड वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। सुबह नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक उठ कर तब तक वो आ जाते हैं 6 बजे तक, तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह सुबह नंदिनी को भी तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है। तो मैंने कहा रात में ही सफाई कर देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ की चादर वगैरह सब बिछा दी थी, और कमरा भी साफ़ कर दिया था, बस झाड़ू नहीं लगाई थी, झाड़ू सुबह लगाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।